डर नहीं लगता है आपको? कभी नहीं, मैंने किसी को अहित किया नहीं ना, कभी अहित नहीं किया। इसलिए मैं 12-1 बजे रात में भी, अभी तो मंत्री हो गए हैं तो सुविधा मिल गया है, तो मैं मेरा एक कोई सहयोगी और एक सिक्योरिटी रहता है, बस अपना ऐसा काम कीजिए, व्यवहार कीजिए, और प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आप आए और भाग गए कहाँ देश विदेश, तो इससे काम नहीं ना चलेगा। क्यों फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं? जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग, ऐसा माना जाता है कि 17-18% जो लोग हैं वो विपक्ष को ही वोट करते हैं, आरजेडी को ही वोट करते हैं। भाजपा सबके लिए है, सब जाति, सभी पार्टी, सभी धर्म, सबका आदर करते हैं हम लोग, सबका काम भी करते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के ऐसे मंत्री मौजूद हैं जिनसे मिलना बेहद ही आसान है। अगर कोई भी इनसे मिलना चाहता हो तो गांधी मैदान सुबह के वक्त में पहुंच जाए, चाहे कितना भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो। आप हम सबका वेशभूषा देखकर समझ सकते हैं कि कितनी ठंड है, और उसके बावजूद मंत्री जी यहाँ पर आम लोगों की तरह यहाँ पर टहलते रहते हैं और लोगों से मिलते भी रहते हैं। मंत्री बन गए हैं आप, फिर भी आप इतना आसानी से मिल लेते हैं। बहुत सारे मंत्री के पीछे लाइन लगा रहना पड़ता तो है। मंत्री तो पहले भी हम थे, केंद्र में मंत्री थे, पहली दफा नहीं है। अब एक्चुअली ऐसा है कि ये पिछले 40-45 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं आता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो आदतन कोई नई बात नहीं है। पहले भी कोहरा में आए हैं, ठंडा में आए हैं, गर्मी में आए हैं, बरसात में आए हैं, सब बरसात में मैं आता हूँ। बहुत बारिश हुआ तो भाग करके पेड़ के नीचे छिप गए। तो ये आदत है और उस आदत को नहीं छोड़ा हमने, छूटेगा भी नहीं जब तक जिंदगी रहेगा ये। और ऐसे ही लोगों से मिलते रहते हैं, मैंने देखा भी है। तो आप आम लोगों की तरह सब लोगों से मिल रहे थे एकदम आसानी से। अब ये कोई देखिए, गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। नहीं आप गार्ड तो हम देखते क्या नहीं, कोई रखते नहीं, वहाँ रहता है, चलते हैं तो गार्ड रहता है, तो प्रोटोकॉल है, रखा नहीं रखेंगे नहीं, तो मतलब जैसे आम लोग से भी मिल रहे हैं तो अभी आपके पास गार्ड, डर नहीं लगता है आपको? कभी नहीं, मैंने किसी को अहित किया नहीं ना, कभी अहित नहीं किया। इसलिए मैं 12-1 बजे रात में भी, अभी तो मंत्री हो गए हैं तो सुविधा मिल गया है, तो मैं मेरा एक कोई सहयोगी और एक सिक्योरिटी रहता है, बस कोई बता दे हमारे क्षेत्र में जाइए, बाहर जाइए, आप भी देखते होंगे, बस। तो डर उसको ना होगा जो किसी का अहित किया होगा। मैं कभी अहित करता ही नहीं, सोचता ही नहीं, कभी नहीं सोचा, ईश्वर साक्षी है, कभी नहीं सोचा किसी का हित। मैं देखा है कि गांधी मैदान में आप लोगों की मदद कर रहे थे। कोई अपना चिट्ठी लेके आया था, आप वहाँ भी फोन लगा रहे थे। कोई कुछ अपनी पैरवी लेके आया हाँ, था, तो भी कर रहे थे। हॉस्पिटल का, थाने का, ये का, वो का, कोई प्रॉब्लम छोटा ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, यही सब है। और क्या काम? डॉक्टर के यहाँ कह दीजिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, PMCH में, IGMS में, एम्स में, यही सब। मतलब आप लगे रहते हैं लोग? हाँ, लगे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए मंत्री जी, 2 साल पहले तक सांसद थे, अभी आप विधायक बने, मंत्री बने, नई जिम्मेदारी मिली है। कैसे विभाग का काम चल रहा है? किस तरह से आगे बिहार में डेवलपमेंट हो अपने पार्टी में? मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने पार्टी के लोगों का, जो ने ये दायित्व मेरे ऊपर सौंपा। बिहार का कृषि मंत्रालय बड़ा दायित्व है, और आप देखते होंगे कि लगभग 85-87% लोग किसान हैं बिहार में, और यही उनकी जीविका उपार्जन भी करने का साधन है, खेत खलिहान। तो खेत जब मजबूत हो जाएगा, इनकी उपज बढ़ जाएगी, तो हमारे प्रदेश का भी माली हालत ठीक हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था उनका भी हो जाएगा। उसी काम में हम लगे हैं। खेत खाली नहीं रहे, जो परंपरागत खेती करते हैं उसके अलावा भी कोई फूल उपजाए, कोई सब्जी उपजाए, और भी कुछ उपजाए, ताकि हमारा किसान खुशहाल रहे और बिहार के आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। और एक बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ऐसा उत्पादन करना चाहते हैं, किसानों के हित में काम करके, उनको उत्साहित करके, कि हमारे यहाँ का धरती का उपजा हुआ देश के हर थाली तक पहुँचे। और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी सरकार पहले से काम कर रही है। मैं उसको और थोड़ा बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। कल ही मैं संगोष्ठी कर रहा था, आज भी मेरी संगोष्ठी है। लगातार कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, किसानों के ओपिनियन लिए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक हैं उनके भी ओपिनियन लेने का काम किया है। तो ये सब काम हो रहा है, और हम उसमें कह रहे हैं कि भाई आप बताइए, किसान आमदनी अगले 5 साल में और दुगना आमदनी कैसे और बढ़े, सब टारगेट है। मंत्री बने आपको तकरीबन 1 महीने के आसपास हुआ है। 1 महीने में जो आपने अपने विभाग को समझा है, उसमें क्या लगता है आप बिहार में कृषि को लेकर के किसानों को सबसे ज्यादा क्या परेशानी है जिसको आप दूर करेंगे, या सरकार जो उस पर काम कर रही है? देखिए, एक तो हमारी जिम्मेवारी ये है कि किसान को सही समय पर बीज और खाद मिल जाए।
उचित मूल्य पर। तो ये फोकस है हमारा कि कैसे इन लोगों को मिले, और जहाँ कोई इसमें असुविधा पैदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और कार्रवाई हो रही है। आज भी देखा होगा पटना में कोई 87 दुकानदारों का जो कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ तो बैठे रहेंगे। नहीं देखा 87 दुकानदार का छापेमारी हुई और सब पर कार्रवाई हो रही है जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं। मैंने कहा अधिकारियों को कि आप छापामारी करिए, उड़नदस्ता बनाइए पूरे बिहार में। मैंने यहाँ के जितने अधिकारी बैठे हुए थे मैंने जोन वाइज भेजा है, और वहाँ के जो जिला के अधिकारीगण हैं उनको भी मैं सख्त निर्देश दिया हूँ कि आप सब अपना जिम्मेवारी जो आपके ऊपर है काम करिए। सही मूल्य पर सही सामान किसानों तक पहुँच जाए, खाद बीज। मतलब अगले 5 साल में कृषि को एकदम ऊपर लेकर जाना है अगले ये टारगेट है। कृषि रोड मैप तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री 2008 में बनाया। ये 4वां कृषि रोड मैप पर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। हम उसकी समीक्षा भी करने जा रहे हैं कि जो कृषि रोड मैप था उसके अनुसार कितना किसानों को फायदा हुआ, और देखेंगे कोई कमी है तो फिर हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, सरकार का सहयोग लेकर मुख्यमंत्री से विमर्श करके। मंत्री जी, अब थोड़ा बातचीत करेंगे आपके विपक्षी दल को लेकर के। सरकार बनी उसके बाद से ही जो नेता प्रतिपक्ष है वो तकरीबन सत्र चला, पहला शीतकालीन सत्र, उसमें दूसरे दिन के बाद से ही वो गायब हो गए, अभी तक बिहार नहीं लौटे। देखिए, जो हमारे विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं सबके जो नेता हैं बहुत हतोत्साहित हो गए हैं। हालांकि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, आप विनोवर करिए, अपना ऐसा काम कीजिए, व्यवहार कीजिए, और प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आप आए और भाग गए कहाँ देश विदेश, तो इससे काम नहीं ना चलेगा। क्यों फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं? 78 से 25 हुए हैं, 25 से 0 पर आ जाइएगा। ये मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा विपक्ष में के बारे में ऐसा। तो इसलिए विपक्ष नाम की चीज अब है ही नहीं बिहार में, और बहुत डेमोरलाइज है भाई। जो मुख्य विपक्षी दल है बहुत डेमोरलाइज है। लेकिन आप जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग, ऐसा माना जाता है कि 17-18% जो लोग हैं वो विपक्ष को ही वोट करते हैं, आरजेडी को ही वोट करते हैं। उन वोटरों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो अब आप धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या आपके आने से? अच्छा, ये हम जिस जाति की तरफ आपने इंगित किया उसी जाति के तो हम है ना। तो काम जाति को लेके क्या करेगा? अगर आप काम नहीं कीजिएगा, उसके विकास नहीं कीजिएगा, विनाश कर दीजिएगा, आप उसके वोट बैंक का इस्तेमाल करिएगा, नेतागिरी करिएगा, तो समझता बिहार में यादवों के साथ अन्याय हुआ है ऐसा मानते हैं? पूरी बातें नहीं सुने आप जो है काम नहीं करिएगा तो अपना तलाशेगा ना भाई नेतृत्व और घर। तो दूसरा विकल्प तो हमारे सामने खड़ा ही है। भाजपा सबके लिए है, सब जाति, सभी पार्टी, सभी धर्म, सबका आदर करते हैं हम लोग, सबका काम भी करते हैं। मोदी जी का यही तो खासियत है, और मोदी जी की सरकार जो देश में विश्वास हमेशा प्राप्त कर रही है, ये तीसरा टर्म कोई बना है आज तक कितना लगातार प्रधानमंत्री रहा है। तो मोदी जी में खासियत तो है, सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी ढर्रे पर राज्य की सरकार भी काम कर रही है और विश्वास ले रही है। इसीलिए तो सभी जाति के लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप भी यादव है, आपको भी एक बड़ा विभाग दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नित्यानंद राय को भी केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव एमपी में मुख्यमंत्री है। तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ यादव जो है वो शिफ्ट होंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि अब यादव चेहरों को आगे लाया? बताइए ना, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो नेतृत्व है, सबके लिए सोचता है ना। आपने खुद ही बता दिया। तो हमारी पार्टी सबके लिए चिंता करती है, सभी समुदाय के लिए चिंता करती है, सबका विश्वास प्राप्त करती है, और आगे भी ये काम जारी रहेगा। हर वर्ग, हर तबका का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही है, एनडीए पर ही है, और ये काम हम जारी रखेंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि बिहार में विपक्ष खत्म हो चुकी है, विपक्ष के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को अभी भी न्योता दिया है। मुकेश सहनी जिनके पास विधायक नहीं है, उन्होंने भी न्योता दिया है कि उनको इधर आ जाना चाहिए। महागठबंधन के जो विधायक है उनको समर्थन देकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आरजेडी के भी कई विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने ये नीतीश कुमार को न्योता दिया है। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी को ये लोग क्या समझाएगा? नीतीश कुमार जी परिपक्व, गंभीर
व्यक्ति और सब समझते हैं। उन्हें एक बार नहीं कई बार कह दिया कि अब हम वो स्टेप नहीं उठाएंगे जो स्टेप कभी हमने उठा लिया था, उधर चले गए थे। तो पब्लिक के मन से बोल रहे हैं लगातार, इसलिए वो जो भी सब्ज बाग दिखाने वाले लोग हैं उनको मुक्की खानी पड़ी और फिर खाएंगे ये लोग, फिर खाएंगे। हाँ, एनडीए बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, मजबूत है और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा नहीं, इस बार ही नीतीश कुमार जी लोग कहते थे कि अस्वस्थ है, यही आरजेडी वाला लोग चिढ़ाता था, बीमार बोलता था। ये तेजस्वी जी बोले हैं कई बार, लोग जानता है, आज बहुत अच्छे हो गए। ये लोग चाहते हैं कि किसी के बैसाखी पर हम पार कर जाएं, नहीं यार, तो बैसाखी कोई बनने वाला नहीं है इनके लिए। ये सब इन सब लोगों का जनता ने देख लिया, इनके कार्यकाल को, इनकी सरकार को, इनके काम को, और सब ने जनता ने इनको मन से निकाल दिया और वोट की चोट से इनको बाहर कर दिया। इतना चोट पड़ा है कि बेचारे इनके नेता चले गए विदेश दौरा करने के लिए। जिसमें अभी बिहार में भी नहीं है, तस्वीरें सामने आ रही है, ये राबड़ी आवास से सामान खाली हो रहा है। वो तो सरकार अपना कार्रवाई करती है, कानून सबके लिए है, चाहे हम हों आप हों, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा ना। तो आवास जो उनका आवंटन हो गया है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहा है और सरकार उनके लिए प्रॉपर जो अच्छा मकान हो सकता है उनके अनुकूल वो दे दिया है। अब ये सरकार का काम सरकार कर रही है। लेकिन वे लोग कह रहे हैं ना कि इतने साल से याद नहीं आया, इतने साल से राबड़ी आवास खाली नहीं करवाया, लेकिन अब राबड़ी आवास खाली करवा रहे हैं। अरे तो राबड़ी आवास खाली कराने का कारण न है भाई, उस कारण के अनुसार जा रहे हैं। जो मकान है वो मकान किसी को आवंटन होगा जो उस लायक होंगे, और इनको भी आवंटन बढ़िया हुआ है। अब राबड़ी 10 सर्कुलर रोड में रहने लायक अब नहीं है राबड़ी परिवार। 10 नियम नहीं कहता है ना, रहने लायक नहीं है। जनता आपको समर्थन देगी तो फिर आ जाइएगा। अभी तो उस कानून जो कहता है उसके योग्य मकान उनको दे दिया गया है, जाएंगे वो और जा भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अपने मकान भी उनको बहुत मकान है, बहुत मकान है। और एक दूगो कितना मकान है? एक तो महुआ बाग वाली तस्वीर। अरे बहुत है, और भी तस्वीर आपको दिखेगा, देश के हर कोने में है। देश के हर कोने में मकान है। नहीं तो पता करिए, आप तो पत्रकार हैं, पता करिए कि कहाँ कहाँ मकान है। दिल्ली में है कि नहीं है, दिल्ली में कै गो मकान है, मुंबई में है कि नहीं है, वहाँ कै गो मकान है। कैपिटल टाउन है ना भाई दिल्ली। पटना में कितना मकान है महुआ बाग के अलावा जहाँ रह सकते हैं? वो तो पता हो जाएगा आपको, पता हो जाएगा, हम काला बोलेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव थे और आम दिनों की तरह ये आज भी टहल रहे थे। हमारी मुलाकात हो गई, लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।